वर्ग और वर्गमूल की और घन और घनमूल वाली क्लास जो है ये डे सेकेंड है। कल की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था, बेसिक क्वेश्चन देखा था कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आज के डेट में हम लोग घन और घनमूल से भी देखेंगे, बेसिक घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, और इसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग देख लिया था, वर्गमूल देख लिया था। आज की क्लास में हमें देखना है घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। तो घन का मीन्स होता है पावर 3। किसी भी संख्या का पावर अगर 3 होता है तो उसको बोलते हैं घन। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास एक संख्या a है और a का पावर 3 है, तो इसको बोलेंगे a का क्या है, घन है। और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। और जब घनमूल होगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। तो a टू दी पावर 3 यानी कि a का घन, यानी एक घन ऑफ a हो जाएगा, यानी क्यूब ऑफ a। क्या बोलेंगे, क्यूब ऑफ a। या सिंपली आप बोल सकते हैं a क्यूब। क्या बोलेंगे, a क्यूब बोलेंगे। और इसी तरह से सपोज करिए 2 का मैं बोलूंगा 2 का घन क्या होगा, 2 का घन क्या होगा, क्या है। तो आप क्या करेंगे, 2 का पावर 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 का पावर 3 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो अब देखिए 2 का घन क्या है, तो 2 का घन क्या हो गया, 8 हो गया। और यही जब रिवर्स हम लोग चलेंगे तो ये घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन। तो समझ में आ गया, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट में जब निकालते थे तो हम लोग 2 का पेयर बनाते थे, 2 का पेयर बनाकर उसमें से एक बाहर निकालते थे। लेकिन यहाँ पे 3 का पेयर बनाएंगे और एक बाहर निकालेंगे। ठीक है, एक क्लास 5th 6th 7th में पढ़ा होगा ये सब। ठीक है, तो बेसिक तो यही है, लेकिन इससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वही सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 क्या आता है देखते हैं वर्गमूल से। ठीक है, एक टोकरी में 45 फल हैं। एक आदमी पूजा करता है। एक आदमी पूजा करता है और प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। जितने शहर में मंदिर है, जितने शहर में मंदिर है। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। शहर के मंदिरों की संख्या ज्ञात करें। शहर के मंदिरों की संख्या ज्ञात करें। 225 किसका आया, 15 होगा। ठीक है, आज थोड़ा सा पढ़ाई करे हो। ठीक है ना, पढ़ेंगे तो देखिए अब आपको यहीं पे अपना कंपटीशन देखना है कि आप इतने लोगों में बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। अब देखते हैं कैसे। तो देखिए एक टोकरी में फलों की संख्या कितनी है, 45 है। तो हम लोग अगर बात करेंगे कि एक टोकरी में फलों की संख्या, फलों की संख्या कितने हैं, 45 है। और आपको कितनी टोकरियों की आवश्यकता पड़ रही है, 5। तो अगर मैं बोलूंगा कि 5 टोकरी में फलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 45 गुणे 5 यानी कि 225। यानी कि 225 क्या हो गया, फल हो गया आपके पास। कितने हो गया, अब ये 225 फल जा रहा है क्या करने, मंदिर में चढ़ाने,
फल है कि फूल है? फल चढ़ाने ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब जितने मंदिर है शहर में उतने ही क्या कर रहा है, एक मंदिर में चढ़ा रहा है। तो सपोज करो शहर में कितने मंदिर हैं? एक्स मंदिर है। कितने मंदिर हैं? तो एक मंदिर में कितना चढ़ाएगा? एक्स चढ़ाएगा। अगर मैं बात करूं कि अगर 5 मंदिर है तो एक मंदिर में कितना फल चढ़ाएगा? 5 चढ़ाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं? 5, जितने मंदिरों की संख्या है उतने ही फल एक मंदिर में चढ़ा रहा है। क्वेश्चन में है ना, अगर 5 मंदिर है तो इसका मतलब कि एक में वो कितने चढ़ा रहा है? 5 चढ़ा रहा है। यानी कि 5 चढ़ाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? फलों की संख्या 25 हो जाएगी। तो अगर मंदिरों की संख्या x है तो एक मंदिर में कितना चढ़ाएगा? x। तो टोटल कितना चढ़ाएगा? x गुणे x, ठीक है। कितना चढ़ाएगा टोटल? क्योंकि x मंदिरों की संख्या हो गया और एक मंदिर में कितना चढ़ा रहा है? x। तो टोटल कितना चढ़ाएगा? x गुणे x। और टोटल चढ़ा कितना रहा है? 225। तो x गुणे x इक्वल्स टू 225। तो आप देखेंगे तो 225 है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 225। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 225। तो आप देखिए किसका स्क्वायर है? तो मैंने बताया था ना 25 है, दिखाई दे रहा 25। तो 25 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये 2 है यानी कि आगे वाला है तो उससे पहले वाला आएगा 15 होगा ना। नहीं समझ पाए? अब इसका देखो 5 का 25 हो गया, 1 का 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 15। वैसे भी 225 का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। 108 नहीं 801 कर लीजिएगा। 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन में पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है ना, तो जो पूछ रहा है उसी को लीजिए। पंक्तियों की संख्या कितनी है? x है। और हर पंक्ति में कितनी पौधों की संख्या है? उतनी जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? x। तो एक पंक्ति में कितनी पौधों की संख्या होगी? जितनी पंक्तियों की संख्या है। अगर मैं बोलूं कि 5 पंक्ति है इस तरह से 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, तो हर में कितने कितने पौधे आएंगे? 5 5 आएंगे। कितने कितने आएंगे? 5 5। तो टोटल पौधे कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो यानी कि जितनी पंक्तियों की संख्या है उतने ही इसमें है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना ये है उतना ही ये है, तो दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। यानी 5 ये है और 5 ये है, तो टोटल निकालने के लिए गुणा कर देंगे। तो अगर मैंने मान लिया, सपोज कर लिया कितनी पंक्तियों की संख्या x है, तो एक में कितने आएंगे? x आएगा। तो टोटल कितना होगा? x इंटू x। और x इंटू x की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रहा है? 22,801। तो 22,801। अब इसका स्क्वायर रूट देखो, x स्क्वायर इक्वल्स टू 22,801 और x इक्वल्स टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 22,801। मैंने आपको बताया था 22,801 यानी कि 22,801 पेयर किधर से बनाता है? बनाना चाहिए राइट साइड से। इधर से दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पे क्या बचा? 2। तो एक एका में एक,
तो यहाँ पे एक होगा और एक एक दो इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे एक और नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट कॉपी होगा, 28 हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा रखेंगे कि आपके पास 128 आ जाए या उससे कम आए। तो अगर आप देखिए 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 एक 9, 96, जो कि काफी कम है। 5 रखकर चेक करते हैं, 25 और 2 बच रहा है, 5 दूनी 10, 2 12, तो 125 के करीब करीब आ रहा है। तो 5 रखेंगे और 5 से गुणा करेंगे और 5 यहाँ पे रख देंगे, तो ये 125 हो गया। 3 बचा और 0 1 हुआ, और ये 5 5 10 और 2 1 3। क्लियर हो रहा है? अभी इसकी वैल्यू कितना हो गया? 301। आप कोई भी डिजिट यहाँ पे रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो वही आ जाएगा। देखिए 1 रखेंगे तो वही आ रहा है, गुणा करके देख लीजिए, आ रहा है ना। तो इनसे आप करने से कोई मतलब नहीं, हमें तो ये चाहिए, तो 151। ठीक है, बोलिए। हाँ चलिए आगे कर लीजिए इसको। क्वेश्चन और दें आपको? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नोट करिए। अंडर रूट, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन बताता हूं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कोई भी इधर उधर वाले क्वेश्चंस नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो। अंडर रूट x प्लस 84 इक्वल्स टू अंडर रूट 625। x की वैल्यू निकालिए। 84 नो, आप x की वैल्यू फाइंड करना है। जल्दी जल्दी नहीं करने आ रहा है। आइए देखिए कैसे। तो सबसे पहले x का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज राइट करेंगे। 84 हो गया और 625 है, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो गया। अब देखिए 84 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 25 माइनस 84, कितना हो रहा है? 59 हो रहा है। ये सॉरी 59, ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, माइनस 59 हो रहा है। ये अंडर रूट x की वैल्यू हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस 59 का पावर 2। तो अब 59 का करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि नेगेटिव है, और इसको स्क्वायर करके आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन आए, ठीक है ना। लेकिन आपके ऑप्शन में तो कुछ भी हो सकता है, आंसर भी दे सकता है या नन ऑफ दीज भी दे सकता है। ठीक है, स्क्वायर कर लेना है। चलिए ये तक क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 to the power x minus y equals to 27. 3 to the power x plus y equals to 243. 243। तो x का मान बताइए। यदि यहां पे कर लीजिए, यदि दिस, तो x का मान बताइए। x का मान क्या होगा? हो गया? जिसको नहीं आएगा बीच में मैं फास्ट निकल जाऊंगा तो तुरंत रोके हमें, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, 3 to the power x माइनस वाई दिया है और वो 27 दिया है, तो उसकी भी बेस को क्या करेंगे? सेम करेंगे। यानी कि 3 यहाँ बेस है, तो उधर भी बेस क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 27 को क्या नोट कर सकते हैं? 3 to the power 3। तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया 3 to the power 3। तो अभी देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये इक्वेशन नंबर
1 हो गया, ठीक है। दूसरा अगर नीचे की तरफ देखिए तो 3 का पावर क्या है, x प्लस वाई, और वहां पे 243 है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से कटेगा, उसे घटाते जाइए, जितने 3 आएगा वो पावर हो जाएगा। तो 3 का पावर कितना आ गया, 5 आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखते ही देखते आपको ऐड करने से क्या हो रहा है, y और y क्या हो गया, कट गया, बोलिए। तो 2x इक्वल्स टू 8 आया कि नहीं आया, तो x की वैल्यू 4 आएगा कि नहीं आएगा ना, हाँ, तो आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ, एक मिनट के, हाँ, 2 का पावर x प्लस 3, 2 का पावर x प्लस 3 प्लस, देखिए यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए, 2 का पावर x प्लस 3 प्लस 2 का पावर x प्लस 2 प्लस 2 का पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 1600। यस, 1600। तो आपको x का मान बताना है। तो x का मान बताना है। देखिए इसमें x का मान बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हालांकि ये क्वेश्चन हमारा स्क्वायर रूट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी घातांक का भी क्वेश्चंस दे दिया है। तो जरूरी नहीं कि जो टॉपिक मैंने बोला है उसी टॉपिक से रहेगा, थोड़ी बहुत क्या करेगा वो इंटरलिंक करके भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए मैंने एक रूल आपको बताया होगा कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n रहे तो आप इसे क्या राइट करते, m प्लस n करते हैं ना। ये पता है सबको कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या करता है, जुड़ जाती है। तो अब आपको देखना क्या है, अपोजिट सोचिए इधर से, कि अगर पावर प्लस हो रहा है तो हम लोग ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते। तो क्या मैं इसको 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3 कर सकते हैं, बोलिए। अब इसी तरह से यहां पे देखेंगे तो 2 का पावर x डॉट 2 का पावर 2, लेकिन यहां पे माइनस दे दिया, तो माइनस में तो आपको पता है ना डिवाइड होता है तभी माइनस होता है, यानी कि अगर मैं राइट करूं a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, तो आप क्या करते, m माइनस n करते। अब हमें इधर से इधर की तरफ सोचना है, न कि इधर से इधर, क्योंकि माइनस है तो अब ऐसे नोट करना है। तो देखिए 2 का पावर क्या दिया है, x, तो मैं यहाँ पे 2 का पावर x नोट करूंगा और नीचे क्या नोट करूंगा, 2 का पावर 1, और इधर कितना 1600। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये दोनों चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और इतनी बार आएगा कि मैं कराते कराते आपको याद भी करा दूंगा। डिलीट करूं, आगे देखिए। अब इसके बाद की स्टोरी क्या होगी, तो इसके बाद की स्टोरी देखिए, हमारे पास इस साइड में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। टर्म्स को हिंदी में पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3 पद है। एक यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक, और तीसरा ये। इन तीनों पद में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब कि तीनों प्लेस पे हो, तीनों प्लेस पे, इसमें भी हो, इसमें भी हो, और इसमें भी हो। तो 2 का पावर x है ना कि नहीं है ना। तो 2 का पावर x मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट करूंगा तो यहां पे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। और 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। और यहां पे चला गया तो 1 बटे में 2 हो गया,
ये वाला 1/2 समझ में आ रहा है आप लोग को, इक्वल्स टू क्या हो गया 1600। अब देखिए थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे कि क्या हो सकता है, इसको जल्दी से कैसे करेंगे। तो 8 4 12, 12 रुकिए बोले दीजिए, तो 12 और 1/2 यही हो रहा है ना। तो 12 और 1/2 का मतलब देखिए इसको 12 एंड, मैं क्या बोल रहा हूं एंड, और को क्या बोलेंगे एंड 1/2, 12 एंड, देखिए प्लस करना है तो नहीं बोलते दिस एंड दिस, यानी प्लस करो, क्या करो एंड का मतलब क्या हो गया प्लस करो। तो 12 एंड 1/2 प्लस है, लेकिन मैं अब एंड बोलूंगा। तो एंड का मीनिंग ये होता है कि 12 राइट 1/2, समझ में आ गया। अब ये 12 टू जा 24, 1 25/2, यानी इसका आंसर क्या आ गया 25/2। तो ना तो आपको एलसीएम लेना पड़ा, तुरंत देखा 8 4 12, 12 दूनी 24, एक 25/2। अब आपको कर भी दिखा देता हूं, देखिए 12 प्लस क्या करेंगे 1/2 करेंगे, अपॉन 1 करेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 12 24, और 24 प्लस क्या होगा 1, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें ये सब करने की जरूरत पड़ा नहीं, वहीं पे 8 4 12, 12 और 1/2, यानी कि 12 दूनी 24, एक 25/2। समझ पाए। आगे जो हमारे पास प्रोसेस होगा कि हमें पता चल गया कि 25/2 हो रहा है, क्या हो रहा है 25/2। तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि 2 दी पावर x यहां पे नोट करूंगा और 1600 यहां पे नोट करूंगा, 25/2 को 2/25 कर दूंगा। कुछ समझ में आया। तो अब देखो इतना समझ में आ गया। तो 25 चौका क्या होता है 100। तो मैं क्या करूंगा 25 को काटूंगा और ये 2 जीरो को काट दूंगा। अब बोलेंगे सर जीरो को क्यों काटेंगे, क्योंकि 16 गुणे 100 नोट किया जा सकता है, नहीं समझ पाए 16 गुणे, तो 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 गुणे क्या हो गया 4। समझ में आ रहा है, ज्यादा हो रहा है क्या। अब इसको गुणा करना है, तो देखिए अब गुणा भी नहीं करना, अब क्योंकि 2 बेस है तो बेस के फॉर्मेट में लाना है, तो 2 का पावर x हो गया। अब देखिए 2 का पावर कितना होगा यहाँ पे, और 2 का पावर 2 और 1, 4 2 1 7 हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो 2 का पावर कितना हो गया 7, तो x की वैल्यू कितना हो गया 7, यानी 7 हो गई। बोलिए कैलकुलेशन में हमेशा दिमाग लगाएं, जब भी कैलकुलेशन आएगा तो ऑर्डर यानी कि सिंपल मेथड नहीं, कुछ ना कुछ टेक्निक लगाने की कोशिश करेंगे। ये वाला 25, अच्छा देखिए इसको मैं डिटेल में कर देता हूं। देखिए 1600 है, गुणे 2/25, तो मैंने 16 गुणे क्या कर दूंगा 100 गुणे 2/25, 25 चौका 100, 2 का पावर कितना 4, और 2 का पावर 2, और 2 का पावर 1, तो 4 2 6 1 7 हो गया कि नहीं हुआ। नहीं समझ पाए 7 क्यों होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाता है। और आपको यहाँ पे एक चीज मिली है कि यहाँ पे कटाने वाला मेथड है ना। चलिए कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे। बस 1 2 महीने रुकिए, रुकिए आप लोग, क्वेश्चन का व्यवस्था करता हूँ, क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं पे आएगा, ठीक है ना। तो फिर हम लोग को पढ़ने में और मजा आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन वहाँ पे दिखेगा, डायरेक्ट मैं कराते जाऊँगा, 50 क्वेश्चन करा दूंगा, हो सकता है 30 क्वेश्चन करा दूँ, है ना। हालांकि अभी भी 20 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा किसी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 बार आया है। देखिए 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5
माइनस रूट 4। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में, नहीं भी देखेंगे तो देखने को तो मिलेगा ही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, तो यहाँ पे परिमेयकरण आपने हिंदी में पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा है ना, 9th क्लास में परिमेयकरण, और आप रेशनलाइजेशन पढ़ा है, ठीक है ना, रेशनलाइज करना, इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है ना। तो अब यहाँ पे देखना है कि 3 है, 8 है, 8 है, 7 है, 7 है, 6 है, 6 है, 5 है, 5 है, 4 है, क्या हो रहा है, एक एक कम होता जा रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन इधर तो समझ में आ रहा है 8 7 7 6 6 5 5 4, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यही डिस्टर्ब कर दिया, क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। समझ में आ रहा है, इधर पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है 8 7 7 6 6 5, एक एक कम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। और इधर देख रहे हैं सभी रूट में, इधर रूट में नहीं है, तो इस 3 को क्या हम लोग अंडर रूट 9 कर सकते हैं क्या, आया समझ में। उन्होंने क्वेश्चन में, जो एग्जाम में दिए क्वेश्चन, बहुत मतलब कि 3 दिए हैं बच्चों को बेवकूफ समझने के लिए, कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ना कर पाओ, और आप भी इसको देखकर तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करें, आएगा ही नहीं। तो तुरंत आपको उसी पैटर्न में इसको एस्टेब्लिश करना, 3 को अंडर रूट 9 कर सकते हैं, सिर्फ इसको रेशनलाइज करते हैं पहले। तो रेशनलाइज करते हैं तो देखिए 1 बाई अंडर रूट 9 माइनस रूट 8, तो इसका रेशनलाइज करने के लिए जो भी ये माइनस में होगा, अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा होगा, और प्लस है तो माइनस, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8, और यहाँ पे अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8, इतना सबको पता है। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो देखिए ऊपर का तो वो सेम रहेगा, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8, लेकिन नीचे वाला देखिए वही इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ना, इसके बिना नौकरी नहीं मिलेगी, है ना, यानी कि हमेशा कितनी बार आएगा पता नहीं, ये आता रहेगा। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 8 होगा, यानी नीचे क्या बचा, 1 बचा, आगे समझ में। तो फाइनली क्या, अब मैं इस टर्म को सिर्फ इतना नोट कर सकता हूं क्या, रूट 9 प्लस रूट 8, छोड़ दीजिए अब इसको यहाँ पे, ठीक है ना। अब आइए इसको देखिए, अगर इसको मैं अब डायरेक्टली कराता हूं, अगर इसको डायरेक्टली ऊपर के तरफ ले जाऊंगा तो प्लस से गुणा करना पड़ेगा, तो रूट 8 प्लस रूट 7 से गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे 1 से तो उतना ही रहेगा, ऊपर तो उतना ही आएगा, प्लस में हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा, 8 माइनस 7 1 आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस ब्रैकेट अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, इतना बोलिए, किसी को डाउट है तो बताइए। ये प्लस है तो प्लस देंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, अंडर रूट 7 प्लस क्या होगा, अंडर रूट 6, अब तो समझ में आ गया होगा, माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4, इतना समझ में आ रहा है आपको। देखिए माइनस वाले जितने टर्म्स है वहां पे सिर्फ साइन चेंज करना है, प्लस वाले में कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो माइनस से अगर साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस वाले में तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए क्या हो रहा है कि 8 8 से कट गया, 7 7 से कट गया, 6 6 6 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये और वो बचा, 9 का 3 होता है और 4 का क्या होता है 2, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब बोलेंगे सर एग्जाम में इतना करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं करना, आप ब्रेन से करेंगे, विदाउट पेन, विदाउट पेन इस क्वेश्चन को। कैसे कि इसको पता चल जाएगा आपको 9 है ना, तो प्लस करेंगे तो ऊपर जाकर 9 प्लस 8 होगा, है ना, रूट 9 प्लस 8, और आपको पता है कि यहाँ पे 8 नेगेटिव है, तो जो इसका 8 है 8 से कट जाएगा, 7 7 से कटेगा, हाँ, तो पहला और अंतिम बचा रहेगा, यानी कि 9 और 4, और वो भी प्लस में, ये प्लस होगा, लास्ट में वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
है ना, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। बिंदु नहीं समझ में आ रहा क्या? हाँ अच्छा हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और छोटा सा क्वेश्चन है, अब मतलब कि इंपॉर्टेंट भी है। आप पेपर देखेंगे तो कहेंगे हाँ, नोट्स बना लीजिए तो देखिए कितना फायदा आप लोग को हो रहा है। अंडर रूट 144 का वैल्यू कितना होता है? 12 होता है, पता है आपको? तो आपको बताना अंडर रूट 0.050 है और 50 यस 144 अपॉन 12 अपॉन 12, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है, जल्दी से बताइए। और ये क्वेश्चन आया कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 1000 आएगा? कितना आएगा? 0.001 गलत। गलत। कितने जीरो? पॉइंट 0012 गलत है। नीचे 12 है बेटा। आइए देखते हैं। दो जीरो और 1 होगा। 201। आइए देखिए कितना यहाँ पर डेसिमल प्लेस है? 5 है, 8 है, तो टोटल डिजिट कितने होने चाहिए? तो कितने जीरो आएगा? 2 0 12 2 0 12 टोटल 4 डिजिट होने चाहिए ना भैया। हाँ तब तो दो डिजिट तो बाद आएगा, ऑलरेडी आएगा, 2 0 और लेंगे। 1 मिनट। 3 0 1 होगा। 3 0 होगा 144 का 12 होता है ना, 144 का 12 होगा तो फिर 12 से काटेंगे बाद में ना, तब डबल 0 1 होगा। 1 मिनट, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद इधर करेंगे। आपने एक ही बार करने की कोशिश कर रहे हो, रुको। तो इसका सोल्यूशन करोगे तो 0.0012 इतना आएगा, और अपॉन क्या है? 12 है ना, तो काटोगे तो कितना नंबर में कटेगा? नहीं, ये 1 मिनट, तुम लोग बहुत गलती करते हो ना, इसलिए देखिए। चलिए कोई बात, अपॉन 12 है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। डेसिमल को हटाकर कितना यहाँ पे नोट करेंगे? कितना जीरो? 4 जीरो करेंगे कि नहीं करेंगे? ये कट कर हो गया ना, अब ये 1 आया ना, अब बताइए तो इसको 1 बाई इतना आया कि नहीं आया? कितना जीरो रखेंगे? कितना डिजिट? तो 0.0001 आया ना, आया समझ में? इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे 6 बार पूछा है, सोचो। ऑप्शन ये भी दिया होगा 0.001 दिया है ना, देख लेता हूँ। हाँ दिया है, हाँ देगा, इसीलिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया सबको कि नहीं आया? तो ये नहीं कि तुरंत यहाँ पे देखा 12 12 कैंसिल हो गया, 1 2 0 बचा, ऐसा नहीं। ये 2 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट रहना पड़ेगा, तो 4 डिजिट करने के लिए 3 डिजिट यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे अगर डेसिमल रहता तो कर सकते थे, लेकिन नीचे डेसिमल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर रूट 0.00
59049 करो, स्क्वायर रूट निकालो। 59049 हाँ शायद एक क्वेश्चन गलत है, छोड़ दीजिए, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग राइट। तो इसको क्वेश्चन को छोड़कर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। बनेगा लेकिन चलिए, √9 इक्वल्स टू 3, ये तो पता ही है। तो √27 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, डिवाइड √9, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो इजी क्वेश्चन। एक चीज बता दीजिएगा मेरे को आप लोग कि अच्छे से पढ़ना चाहते हैं पूरा टॉपिक कंप्लीट, कि शॉर्टकट में मैं चैप्टर फिनिश कराऊं? हाँ नहीं, अगर आप बोलेंगे कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा, और नहीं बोलेंगे कि नहीं डिटेल में कि टॉपिक का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए, उसका छोटे ना, कितने महीने कंप्लीट होगा? एग्जाम से पहले करा दूंगा। मतलब मान के चलो ये क्या चल रहा अभी, फरवरी खत्म कीजिए, मार्च ना, एक मार्च। तो जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक कंप्लीट रहूंगा। हाँ 4 महीने। हाँ बचा क्या हुआ, ठीक है ना। 27 को 3 नोट कर सकते हैं और 9 को 3 नोट कर सकते हैं, तो 3 3 कट गया, √3 बचा। आपको ये नहीं समझ में आ रहा 3√3 कैसे हो रहा है? देखिए 27 को अंडर रूट क्या नोट कर सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये वाला एक बाहर जाएगा, तो 3√3। आप सोच रहे वीडियो वाले भी देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे क्या बेसिक पढ़ा रहे हैं, है ना, यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो। तो अगला क्वेश्चन, √0.0196 अपॉन के इक्वल्स टू 0.2, के की वैल्यू बताना है, जल्दी से बताइए। देखिए कल से आज लेवल थोड़ी सी बढ़ा दी, आज स्क्वायर रूट निकालने नहीं बता रहा हूं। कल की क्लासेस में मैंने बताया था स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, और आज उसकी एप्लीकेशंस हो रही है। अब 0.7 गुड, ठीक है ना। तो आपको दिया गया था कि स्क्वायर रूट सीखिए, तो आपने सीखा ही नहीं, तो नहीं सीखेंगे तो अब देखिए 196 का स्क्वायर रूट, कम से कम 20 तक का स्क्वायर रूट आप निकालिए, 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। आ गया 0.7। आइए देखिए ये 14 होता है, क्या होता है 14, और 4 डिजिट है तो 0.14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हैं बेटा। 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 14 होता है, क्या होता है, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 4 है, तो स्क्वायर रूट में कितना होगा 2, तो 1 4 और दशमलव यहाँ पे। नीचे क्या है, के है, तो के का मतलब हो गया के इंटू 0.2 हो गया, बोलिए। तो 0.2 को यहाँ से इधर हटा दिया जाए तो 0.2, बोलिए 2 7 14, और 2 डेसिमल प्लेस और 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल प्लेस बचेगा, तो कितना हुआ 0.7। समझ पा रहे हैं सब लोग। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ी सी लेवल और अप करते हैं, है ना। √2 की वैल्यू मैंने कल बताया था, कितना बताया था, 1.414, और √3 की वैल्यू क्या होती है, रुके क्या क्यों, इनको बताने दीजिए ना। 1.173, पनिशमेंट करने लगूंगा, समझ जाइए। 1.732, हाँ तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है। हालांकि आगे भी जाएंगे तो 2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो आपको 7/3 प्लस √2 की का मान बताना है, का मान बताना है, ये 3 डेसिमल तक ही है ना, 4 डिजिट तक जाना है, इसलिए तो 2 दे दिया है, और ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन।
अभी एक कन्फ्यूजन और तुम लोग को करूँगा, चलो करो पहले। कितना? 144 होगा। तो बाद में आ जा रहा है भैया। निकालिए निकालिए, एग्जाम में आएगा तो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल डेसिमल में जाना है, हाँ छोड़कर नहीं आना क्वेश्चन। ये गलत मेथड, नहीं इस मेथड से नहीं जाएंगे। अरे मेथड अगर गलत हो जाएगा तो कैलकुलेशन तो नहीं आ पाएगा ना, मेथड तो सही पकड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, कितना आ रहा है आपका आंसर? आंसर बताइए। 1.75/1.412। तो डिवाइड करेंगे तब तो आंसर बताएंगे, डिवाइड कहाँ करा आपने? आइए देखते हैं। आप ईमानदारी से बताइए 25 क्वेश्चन किसने किया है आज? आपने करा है ना? और आपने नहीं करा है? किसी ने नहीं करा है ना? हाँ 15 क्वेश्चन करे हैं। निरंजन आपने कितने क्वेश्चन करा है? कॉपी चेक करूंगा क्लास में। अब बिल्कुल ईमानदारी से 25 क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद कोई बात नहीं। आइए ज्यादा टाइम नहीं, आइए तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7/3 प्लस √2 है, तो डिनोमिनेटर क्या है? इरेशनल नंबर है। अपरिमेशन क्या है? तो इसका रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो 3 माइनस √2 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 5.5503 गलत आ रहा है। तो ये देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 21 माइनस 7√2, और नीचे करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 माइनस 4, तो 21 माइनस 7√2 अपॉन क्या हो गया? 9 में से 4 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, तो 7 हो गया। अब ऊपर से 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस √2, और नीचे भी 7 है तो ये वाला कट गया, तो 3 माइनस √2 आ गया। क्या आ गया? तो देखिए 3 माइनस √2 यानी 3 माइनस √2 की वैल्यू 1.4142 हो गया। और देखिए जब भी 3 से इसको माइनस करना है तो मैंने कल बताया था, याद रखिए, बताया था ना कैसे माइनस करते हैं। जल्दी से माइनस करके दिखाइए, आपका आ गया। कितना आंसर आया? 3 में से माइनस करके दिखाई, देखते हैं कि इसका माइनस सही आता है। सिर्फ ये लाइन करना है, ये लाइन जल्दी से। कितना? 2.58 मतलब कितना आएगा? यस, कैलकुलेशन लगा, डिवाइड करना पड़ा यहाँ पे। मेथड आपका सही होना चाहिए। और ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है, ये भी क्वेश्चन। चलिए अब एक देखते हैं बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। हाँ पूछना चाहते हैं? हाँ अच्छा, हाँ देखिए 3 का मतलब क्या होता है? 3 दशमलव, इसके आगे 0 लगा सकते हैं जितना चाहे, लेकिन हमें यहाँ पे कितना है? 4 है, तो 4 0 लगा देंगे। और यहाँ पे कितना है? 1.4142 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 होगा, 5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 1। ठीक है, रेडी है क्वेश्चन के लिए? चलिए, तो √0.9 इसकी स्क्वायर रूट क्या होगा? तो वही तो है, उसकी वैल्यू क्या होगा? में से जाएगा तो 2 आएगा ना। अब बताना नहीं, आप अपने कॉपी में करिए 0.9। नहीं जो किए थे इसमें 1 ना क्या है? अच्छा बताता हूँ, अच्छा बताता हूँ। आगे समझ में?
नो, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है बेटा, यही क्वेश्चन एग्जाम का, अच्छे अच्छे लोगों को टेस्टिंग करने का। नो, डेसिमल में लाना, अपॉन में नहीं लाना है। नो नो नो, ये सब ऑप्शन में रहेगा, आप लोग सब लोग गलत करके आएंगे। मैंने कल ही बताया बेटा, कल ही बताया, इतना मेहनत करके आपको बताया, बेसिक तो आप बोल लेते सर आ रहा है ये सब क्या। आगे बढ़िए। अब जो बच्चा देखेगा वही मारेगा जो ऑप्शन आप लोगों ने बोला गलत। अब माइनस मार्किंग भी जाएगी। करिए करिए, डर क्यों रहे? क्या मैंने बताया था, आइए देखिए इधर 0.9 है, और मैंने बताया था जब भी डेसिमल वाला नंबर होते हैं तो उसके डेसिमल के साइड में कितने पेयर ऑफ डिजिट होने चाहिए? 3 पेयर ऑफ डिजिट। तो उतना तो करना ही पड़ेगा ना, करा था आपने? क्यों नहीं करा? बस यही पे गलत हो गया। तो आया कुछ समझ में? कितना आएगा? 9 यानी 0.9 समथिंग, 94 समथिंग, इस तरह से आता जाएगा। ऑप्शन में देखो कितना उन्होंने दिया है। ऑप्शन नंबर 1 0.3, देखो 0.3, 0.94, 0.03, 0.33। सोचेगा ही नहीं, कहेगा कि इतने ऑप्शन 3 वाला है तो 3 ही लगाओ। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देकर आपको क्या करता हो, डिग्रेड करता है। लीजिए, कल बताया था आपने, देखा नहीं क्या? यहाँ पे ऐसे करोगे तो यहाँ पे कितना है? 90 है ना, तो कितने लोगे? 9 लोगे ना, तो 0.9 आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन में है क्या कोई? 0.9 एक ही है ना, बस हो गया। करना चाहो तो करो जो बताया था, डेसिमल यहाँ पर रख लो, इसके बाद जैसे नॉर्मल है वैसे करते जाओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, a इक्वल्स टू 5 प्लस 2√6, तो √a माइनस 1/√a का मान बताइए, का मान। हाँ अंडर रूट है, ए दिस इज a का मान ज्ञात कीजिए। आ गया 8। नहीं 8 नहीं आएगा लग रहा, एक मिनट देख लेता हूँ। 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ बिल्कुल ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन है, टीसीएस कंपनी के क्वेश्चन है, ठीक है। और बिल्कुल ये क्वेश्चंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, देखने में छोटे लग रहे हैं बट है। आइए देखिए क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। कोचिंग में तो कराया गया होगा ये सब ना, ये चैप्टर फिनिश कर दिया गया होगा। नहीं ये स्क्वायर को प्योर नहीं पढ़ा। अच्छा हाँ सही बोल रहे थे। देखिए करना कैसे होता है, तो हम लोग √a दिया हुआ है ना, ये √a, तो हम लोग √a को रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाँ कर लेते हैं। तो जैसे √a लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस क्या हो जाएगा?
इतना समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? जी। और इसको रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट ए अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ऊपर क्या आ रहा है, ए प्लस वन, यानी जितना भी है उसमें क्या करना है, एक ऐड करना है, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा, 2 रूट 6 हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए, यानी 5 प्लस 2 रूट, फिर वही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। ओके, हम लोग अंडर रूट ए माइनस 1 बाई रूट ए क्या स्क्वायर कर सकते हैं क्या, 2ab? स्क्वायर किए थे मतलब दोनों का होल स्क्वायर। नहीं जोड़े घटाएंगे क्या ऊपर नीचे? नहीं जोड़ेंगे नहीं। भैया ऐसे किए जो है दोनों का होल स्क्वायर कर दिए थे, ब्रैकेट का होल स्क्वायर तो एक मिनट एक मिनट, वही तो दोनों से 7 रूट 6। इसका आंसर आएगा 2 रूट 2। हाँ सही है, मैंने सही बताया था, कोई गलत नहीं बताया था, जो बता रहा था सही था। क्या करना है, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, रूट ए आएगा, तो यहाँ पे ए प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर देखिए ए प्लस 1 यानी कि ए की वैल्यू इतना है, तो 5 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए, अंडर रूट तो रखेंगे और ए की वैल्यू ये कॉपी कर देंगे, 5 प्लस 2 रूट 6। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? अब बताइए 5 प्लस 2 रूट 6 को क्या नोट किया जा सकता है? नहीं, रूट 2 प्लस रूट 4 भी है क्या? इसको तो एलजीटी ही लिखा है। 5 माइनस 1 हो रहा है, हमने क्वेश्चन गलत किया क्या? 5 माइनस, अरे क्वेश्चन गलत कर लिया है, माइनस 1 है ना? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि माइनस 1 है, तो मैंने माइनस करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा, और 4 प्लस 2, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 3, करते हैं क्या करते हैं, हाँ क्योंकि 5 है। देखिए अब यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे तरीका क्या होता है जो समझो, जो 6 रूट में होगा 2ab यही दिखाएगा, तो 6 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 आएगा, और रूट 2 3 क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो हम लोग कर लिया जाए, एक स्टेटमेंट और नोट करता हूँ, 4 प्लस 2 रूट 6 अपॉन, यहाँ पे बड़ा सा इस तरह से दीजिए, और इसको नोट करिए रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिए इसका होल स्क्वायर मैं दिखाता हूँ, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, तो 3 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 2ab करेंगे तो कितना आएगा, 2ab करेंगे तो 2 रूट 6 आएगा। आ रहा है समझ में? लिख कर दिखाऊं? तो अब भी देखिए कल मैंने बताया था ना कि स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या होता है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास देखिए क्या बच रहा है, 4 प्लस 2 रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। क्या रूट 2 प्लस रूट 3 को रूट 3 प्लस 2 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना? आप इसी का रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे और गुणा कर देंगे, तो रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो जो बचेगा ऊपर ही बचेगा, तो ऊपर बचेगा तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, 4 प्लस 2 रूट 6 का मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस रूट 2 से कर लेंगे इतना, तो इतना कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट करा है, कितने क्वेश्चन हुए, 12 क्वेश्चन हुए हैं, ज्यादा हुए होंगे। हाँ एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2
ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो x का मान बताना है, तो x का मान बताना है। अभी डॉट डॉट भी है, ध्यान रखिएगा, ये डॉट डॉट भी है। मैथ्स पढ़े हैं, हाँ तो था। आ गया, आइए देखिए, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, जब होल स्क्वायर कर दिया जाएगा तो ये रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये सब बात बचेगा इनफाइनाइट। और इसी वैल्यू को हम लोग क्या सब है, वैल्यू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स हुआ क्या? इसको इधर लाया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हुआ। बोलिए, अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 2 है तो क्या होगा? 2 एकम में 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 2 प्लस 1 यानी x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, और x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1 भी आएगी। ठीक है, तो 2 एंड माइनस 1 दोनों आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई धन संख्या नहीं बोल रहा है, पॉजिटिव नंबर नहीं बोल रहा है ना कुछ, सिर्फ x की वैल्यू पता करना है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। हाँ, एप्लीकेशन रुपए से रहता है या कुछ और डिस्टेंस से रहता है ना, तो उस सिचुएशन में नेगेटिव वाला नहीं लेते। किसका? हाँ, अब जो भी आता पैटर्न यही रहता है करने का, ठीक है ना। जो भी रखे, यहाँ पे 3 रखे तो भी हो जाएगा, 6 रखे तो भी होगा, लेकिन नंबर सेम ही रहना चाहिए। हाँ, नंबर ये सेम रहेगा, सभी रिपीट रहेगा और इनफाइनाइट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नोट करिए, घर से होमवर्क में करेंगे। जब 2360 व्यक्तियों को जब 2360 यानी 2360 व्यक्तियों को पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करना होता है, व्यक्तियों को पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करना होता है, तो 56 व्यक्ति छूट जाते हैं। 56 व्यक्ति छूट जाते हैं। पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अगला नोट करिए, एक सेना का जनरल, सॉल्यूशन नहीं करना, होमवर्क में करना है। एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,552 नहीं 63562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। जवान एक ठोस वर्ग बनाए, उसके बाद व्यवस्थित करने पे
उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। कितने जवान छूट गए हैं? और एक क्वेश्चन और नोट करिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अगला क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से, स्मॉलेस्ट नंबर, लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए? चलिए 3 क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में, तो टोटल आपके कितने होंगे? 12, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन होंगे। हाँ, इतने क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। ऑफ करिए।